मैंने ये फील किया है, मैंने ये फील किया है कि इस दुनिया में बहुत खुमारी है। खुमारी का मतलब समझते? इतना आकर्षण है इस दुनिया में, इतना आकर्षण है कि आप महीनों तक खुमार में रह सकते हो। लाइफ की डिमांड्स और प्रेशर्स में कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा लक्ष्य क्या है। मेरे चर्च में एक बहन आती है, कई साल तक उन्हें बच्चा नहीं था। जब परमेश्वर ने उनको बच्चा दिया, वो कहती है मैं अपने बच्चे को, मुझे इतना टाइम देना पड़ता है कि अब मैं दुआ ही नहीं कर पाती। आप जानते हो ये सब मुझे कैसे पता चला? जब उनके घर से शिकायत आई कि ये ऐसा गुस्सा करती है कि आप सोच नहीं सकते। तब मीटिंग के बाद मैं उनसे मिला, मैंने कहा बहन क्या बात है, आप किसी चीज से परेशान हो? तब मुझे पता चला कि वो अपने बच्चे के पीछे इतनी बिजी हो गई है कि न बाइबल पढ़ पाती है, न प्रेयर कर पाती है। फास्टिंग कल्चर भी निकल गया उसके लाइफ से। फिर थोड़ा सा मुझे खुदा ने कहा उसे विजडम दे। फिर मैंने बहन को समझाया कि जब बच्चा सो जाता है ना, उसके साथ उसके पास बाद में बैठ के दुआ करो। हमें पता भी नहीं चलता हम कैसे चीजों में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। इस दुनिया में बड़ी खुमारी है। शैतान सचेत है आपको खुमार में रखने के लिए। खुद सचेत है, वो अलर्ट है, खुद खुमार में नहीं है। वो खुद सचेत है इस कारण कि आप खुमार में रहें। वो खुद खुमार में नहीं है, वो ऐसे खोया हुआ नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो बहुत खुमार में जिंदगी जीते हैं। कभी कभी जब हम नया सेल फोन खरीदते हैं, दिन रात उसके फीचर्स को देखते रहते हैं। ओ मैंने एप्पल का आईफोन लिया है, इसमें कोई बटन नहीं है, एप्पल का है। और 2-3 दिन हम खुमार में चले जाते हैं। कभी कभी तो हम खाना खाते समय भी खाना पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। सोचो हम कितने बिजी हैं। जब परमेश्वर का वचन एलिया के द्वारा एलीशा के पास गया कि सब छोड़ और अपनी सेवा पूरी कर, कितना अलर्ट था एलीशा। एलिया उसे मना करता है, मेरे पीछे मत चल, खुदा मुझे गिलगाल को भेजता है। हे एलीशा तेरा वहां क्या काम? फिर भी वो उसके पीछे आता है। फिर वो उसे रोकता है, मत आ मेरे पीछे, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। वहां पर भी वो उसके पीछे आया। फिर वो उसे कहता है, मत आ मेरे पीछे, यहोवा मुझे यरियो को भेजता है, यरदन को भेजता है, गिलगाल को भेजता है। कहां भी उसने उसको नहीं छोड़ा। और अंत में वो उससे पूछता है, तुझे क्या चाहिए? बोलता है, मुझे आपके अभिषेक का दुगना हिस्सा चाहिए। वो उससे कहता है, तूने कठिन चीज मांगी। मैं कभी कभी सोचता था क्यों एलिया के पीछे एलीशा भाग रहा था, क्योंकि एलीशा जानता था मात्र बुलाहट होना काफी नहीं है, उसे पूरी करने के लिए अभिषेक भी चाहिए।
He knows. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस खुमार में जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप अलर्ट हैं? क्या आपको अपने विषय में जानकारी है? कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों को इंप्रेस करने में लगे पड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ नौकरी, पढ़ाई, पढ़ाई, नौकरी और खुदा बिल्कुल बाजू में बैठा हुआ है आपकी जिंदगी में? मैं फिर से कहता हूं, इस लाइन को अगर किसने नहीं सुना, शैतान सचेत है ताकि आप खुमारी में रहें। वो खुद खुमार में नहीं है, वो अच्छे से जानता है वो क्या कर रहा है, लेकिन उसने बहुतों को खुमार में रखा है। इसलिए यीशु ने कहा अंतिम दिन खुमार के दिन है। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया के मतवालेपन, चिंता और खुमार में तुम कहीं खो न जाओ। आज जो मैं आपको वचन बताने जा रहा हूं, इसे पचाना इतना आसान नहीं है। ये एक कीमत है, इट्स अ प्राइस। वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठें, कोई भी मूव ना करें। आपके मूव होने से होली स्पिरिट का वर्क डिस्टर्ब हो सकता है। सो प्लीज अपने अपनी प्लेसेस पे बैठें और बहुत ध्यान से आज के वचन को सुने। और मैं आपसे परमेश्वर के वचन के आधारित होकर मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप आशीषित होके जाएंगे आज। आमीन। आज परमेश्वर आपको जैसे यहां पर ले आया था, वो आपको वैसे बाहर नहीं ले जाएगा। आप आज परमेश्वर के घर से कुछ लेकर जाएंगे आज यहां से। आमीन। क्या हम शुरू करें? इतने लोग हैं, कितनी कम आवाज है। अच्छा चलिए एक और लाइन बोलता हूं। यीशु ने कहा तुम पहाड़ से कहोगे पहाड़ उखड़ो। मैंने आज तक किसी पहाड़ को उखड़ते नहीं देखा, पेड़ों को उखड़ते देखा है। लेकिन यीशु कहता है तुम्हारे अंगीकार में इतनी ताकत है कि वो पहाड़ों को भी उखाड़ देगा। आज तक आपने सुना है बारिश आई, तूफान आया, एक पहाड़ निकल के कहीं और चला गया? कभी भी नहीं देखा है मैंने। पेड़ों को मैंने बहुत उखड़ते देखा। अब मुझे एक बात बताइए, पहाड़ क्यों उखड़ेगा? क्योंकि आपने कहा। अब आप मुझे बताओ, जो मुंह नहीं हिला सकते वो पहाड़ कैसे हिलाएंगे? मैं पहाड़ हिलाएगा, तू पहले खुद को हिला। बोलो बाजू को, पहले खुद को तो हिला। कुछ लोग है ना, सब मन में करते हैं, गालियां भी मन में देते हैं, प्रार्थना भी मन में करते। कहिए बोलना सीखो, जोर से बोलो, मुझे बोलना है, मुझे चिल्लाना है। हाँ, कहिए गिदोन की सेना ने चिल्ला चिल्ला के दुश्मनों को हराया था। यस। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, वो बोल के मैं वचन को शुरू करूंगा। अगर यहां से बाहर निकलते समय, डोंट वरी, आई कैंसिल माई वर्ड्स इन जीसस नेम। आपके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन सोचो, अगर यहां से जाने के बाद कोई आपका चेन निकाल के भागे, आप उसे कैसे पुकारोगे? भैया, भैया जी एक ही है, दे दो, मम्मी घर पे नहीं आने देगी। कैसे चिल्लाएंगे? इतना जोर से चिल्लाते हो उनको कोई और पकड़ लेता है। एक चोर 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 चोर, कौन कौन कौन, 4 लोग उसके पीछे भागते, हम उधर ही खड़े। लेकिन शैतान आपको इतना मेंटली टॉर्चर करता है, आप उधर कुछ नहीं बोलते हो। मैंने एक बहन को झगड़ते हुए देखा। उन्होंने देख लिया मुझे कि पास्टर ने मुझे झगड़ते हुए देख लिया है। अगले दिन मुझे आके कहती है, ब्रदर मैं अंदर से ऐसी नहीं हूं, मैं खाली बाहर से ही ऐसी हूं। मैंने कहा तू बाहर से ऐसी है, तू अंदर से कैसी होगी? कभी कभी हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब बात प्रभु के वचन की आती है
और खुदा के घर में आती है, वी आर वेरी स्टिंजी, हम बहुत कंजूस हो जाते। ठीक है, चलो आज एक अच्छा नारा लगाएंगे प्रभु के नाम का। ठीक है, मेरे 3 गिनने पर जितनी ताकत है उतनी ताकत से आप बोल सकते हो हालेलुया। कम ऑन, 3, 2, 1। वाओ, आपकी बाजू वाले की शक्ल देखो, सबकी नींद चली गई यीशु के नाम में। आमेन। यस, इससे कहते हैं कलीसिया। जो लोग आराधना नहीं करते, चिल्लाते नहीं है, मेरी एक बात का सवाल का जवाब तो दो, स्वर्ग आके क्या करोगे आप? उधर प्रचार नहीं करना है, उधर हर दिन आराधना होगी, दिन और रात वहां पर हम लोग कहेंगे जो मेमना है वही आदर और महिमा के योग्य है। अगर आप यहां वर्शिप करना नहीं सीखेंगे, ऊपर आप बोर हो जाएंगे, आप वहां पर ऐसे बैठेंगे। क्या करोगे? ऊपर मच्छर मारोगे चल के। सो ये पृथ्वी प्रैक्टिस प्लेस है। आमीन। मैं आज कल मैं जब यहां पर आया तो मेरी स्किन जल रही थी यहां से, बहुत धूप थी ना कल। तो मैं यहां से जब गया तो मुझे बाजार जाना था, मुझे कुछ काम था। तो मैंने अरुण जी को बोला मुझे मार्केट लेके चलोगे? उन्होंने बोला हाँ हम चलेंगे। तो मैं वहां पर गया तो कुछ चेंज नहीं मिल रहा था सामने वाले को, तो उन्होंने बोला आप रुकिए मैं देता हूं। मैं 5 मिनट रुक रहा और मेरी जो यहाँ की स्किन है ना पूरी जल रही थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तो कितना महान है ना, मैं यहां की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, मैं नरक की आग कहां से बर्दाश्त कर पाता। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, थैंक यू लॉर्ड। आप सोचो हम ये हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हीट क्या खाक बर्दाश्त कर पाते? कितना महान है हमारा परमेश्वर, है ना, उसने हमें बचा लिया। अब हम वहां पर हर व्यक्ति यहां पर जो बैठा है वहां पर ठंडी ठंडी हवा एसी में बैठेगा, दिन रात हम जीसस को देखते रहेंगे। ओ यही है, ही इज द वन जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी थी, है ना। वो इतना खूबसूरत है कि जब वो आपके सामने मुकुट भी लेके आएगा ना, क्राउन्स सर पे डालने के लिए, आपका ध्यान उसके मुकुट पे जाएगा ही नहीं, जो उसके चेहरे को देखेगा उसका ध्यान मुकुट पे कहां जाएगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और आपके बाजू वाला अगर आपको कहे चिल्ला मत, उसे बोलो कल से आना मत। यदि हम चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे। आमेन। दाऊद आराधना करता था, हमारा प्रभु बैतलहम में पैदा हुआ, दाऊद के नगर में। क्यों? क्योंकि उसे आराधना पसंद है। आमेन। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया चिल्लाने के ऊपर, और ये जरूरी है कलीसिया हमेशा एक्टिव रहे। आमीन। थैंक यू। मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 तिमुथी। मेरे साथ खोलें 1 तिमुथियुस और उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 12 वचन। मैं अपने प्रभु यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। इस पूरे वचन में मात्र एक शब्द आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो है विश्वास योग्य। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दें, सामने देखिए। इस तरफ के लोग सामने देखिए, सामने देखिए, छोड़ दीजिए अपना बाइबल, सामने देखिए। क्या मतलब होता है विश्वास योग्य होने का? बड़े ध्यान से सुने। एक
दिन आया जब परमेश्वर ने आपके पास एक व्यक्ति भेजा जिसने आपको जीसस के लिए बताया। हम सबों के पास किसी न किसी के द्वारा सुसमाचार आया था। और हमने उस सुसमाचार को सुनने के बाद हम कलीसिया गए, और जैसे हम कलीसिया में गए वहां पर पास्टर प्रचार कर रहे थे बाइबल में से, हमने सुना और सुन के हमारे अंदर विश्वास पैदा हुआ। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ, उसी विश्वास के द्वारा आपके ऊपर अनुग्रह आया, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से ही तुम बचाए गए हो। एक परमेश्वर के दास थे, वो एक बाइबल कॉलेज में गए। उन्होंने बच्चों से एक सवाल पूछा, बताओ बाइबल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक बहन ने हाथ उठा के कहा, प्रेम। पास्टर ने कहा, आप गलत हैं, बाइबल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रेम नहीं है। फिर उन्होंने वो सवाल फिर से दोहराया, बताओ बाइबल के अंदर नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? फिर एक भाई ने हाथ उठाया, उसने कहा विश्वास, क्योंकि यीशु विश्वास के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। उस पास्टर ने कहा, आप भी गलत हैं। कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब लोगों ने मिन्नत की पास्टर से, आप ही बता दीजिए। तब उस पास्टर ने एक ऐसी बात कही जिसको सुन के सब हैरान हो गए, क्योंकि आज तक किसी का ध्यान नहीं गया था कि यह बात कितनी सच है। उस पास्टर ने कहा, नए नियम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रेम, विश्वास, ऑफरिंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को सुनना। तो ब्रदर, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने के बाद आता है। प्रेम, हे इज़राइल सुन, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने प्राण, शक्ति और बुद्धि से प्रेम करना। प्रेम बाद में आया, पहले आया सुन। जब यीशु पहाड़ पे गए तो ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाह, इसकी सुनो। आपके अंदर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता अगर आप सुनते नहीं हैं। सब कुछ उसके शब्द को सुनने के द्वारा आता है। परमेश्वर का वचन सदैव उत्पत्ति लेके आता है, हमेशा उत्पत्ति लेके आता है। इसलिए लिखा है, जब उसने कहा ज्योति हो तो ज्योति हो गई। जब आप प्रभु को सुनेंगे ना, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो आप पे उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए यीशु ने दूसरी दाखरस को बनाने के लिए उसने अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने मात्र उन्हें कहा, जाओ पानी भर दो, और दाखरस बन गई। आप जानते हो लोग आज क्यों मसीह में आने के बाद भी कमजोर हैं? क्योंकि उनको सुनने की आदत नहीं है। जब सैमुएल शाऊल से बात करता है तो वो उससे कहता है, क्या सुनना बलि चढ़ाने से उत्तम नहीं? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब तुम्हें मूसा और एलिया को सुनने की जरूरत नहीं है, अब मेरे बेटे को सुनो। इसीलिए यीशु ने बपतिस्मा के बाद पहला शब्द यह कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। हियरिंग इज इंपॉर्टेंट।
हमें हर दिन अपना समय निकाल के मरियम की तरह उसके पांव पे बैठ के उसको सुनना चाहिए। मार्था उसके लिए खाना बना रही थी, मरियम वो खा रही थी जो यीशु लाया था। सुनना सीखें। जब यहां पर आते हैं सुनना सीखें, घर पे रहते हैं सुनना सीखें। बाइबल कहती है कम बोलो अधिक सुनो। तुम में से हर कोई बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो। हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। आप जानते हो कौन से लोग जो होते हैं जो सुनते नहीं हैं, जिन्हें खुदा के साथ बैठने का टाइम नहीं है। मैं कितनी बार प्रचार सुनता था, शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे लिए बुरा करें उनके साथ भलाई करो। मैं इन वचनों को सुनता था, मैं घर पे आके अपने आप को कोसता था, प्रभु मैं नहीं कर पाता हूं। तू बोलता है दुश्मनों से प्रेम करो, मैं तो घर वालों से भी नहीं कर पाता हूं। तू कहता है दुश्मनों से प्रेम करो, कभी कभी तो मुझे कलीसिया के लोगों पे गुस्सा आता है। कभी कभी दुश्मनों से प्यार करना तो बहुत कठिन है मेरे लिए। तू कहता है सदा आनंदित रहो, मैं सदा टेंशन में रहता हूं। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी आज तक? जो मुझे खुदा बाइबल में दिखाता था वो मैं खुद पैदा करने की कोशिश करता था। और एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने परमेश्वर से कहा तू जो कहता है वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है, वो होता नहीं है हमसे। शत्रुओं से प्रेम करूं, उपवास करके किसको बताऊं ही नहीं। मैं तो उपवास करता ही इसीलिए हूं ताकि लोगों को पता चले मैं उपवासी हूं। मैं आपको नहीं बता सकता मैं कितना पाखंडीपन से बाहर आया हूं। वो राजाओं का राजा था, मैं फरीसियों का फरीसी था। यस, इट्स ओके, बी ऑनेस्ट। क्या फर्क पड़ता है? दो लोग मुझे गलत समझेंगे भी तो कम से कम वहां जाऊंगा तो मुझे ऐसा तो करेगा। बिलीव मी, मैं जब वहां जाऊंगा ना, कम से कम वो मुझे इतना तो कहेगा तूने इन हजारों पाखंडियों की तरह जिंदगी नहीं जी। मेरे बहुत सारे बेटे बेटियां थे मेरे कलीसिया के अंदर, बड़ी पाखंड में जिंदगी जीते थे, तूने नहीं जी। थैंक यू। अब हमेशा याद रखिएगा, हत्यारों से उसने कहा आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, स्वर्ग लोक में रहोगे। उसने व्यभिचारियों से कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन उसे फरीसियों से कहा तुम नरक की आग से कैसे बचोगे। हिपोक्रेसी इज अ वेरी डेडली सिन। परमेश्वर एक्टिंग से नफरत करता है। वो कभी नहीं चाहता कि आपके पास डबल लाइफ हो, यहां अलग बाहर अलग। वो चाहता है आप एक जैसे बने। सुनना सीखें। जब आप प्रभु में आए, आपने देखा आपका स्टार्टिंग के डेज में सेंस ऑफ हियरिंग कितना अच्छा था। इसलिए इब्रानी की किताब में लिखा है अब तुम ऊंचा सुनने लगे हो। पहले तुम ध्यान से सुनते थे, तुमने सुना इसलिए तुम में विश्वास पैदा हुआ, उस विश्वास के द्वारा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह आया। लेकिन अब तुम्हें ज्यादा सुनाई देता है, अब तुम सुनते नहीं हो। क्यों? आप जानते हैं जब हम नए नए आए हमने विश्वास किया, हम विश्वासी बने। लेकिन खुदा हमेशा आपको विश्वासी के रूप में नहीं देखना चाहता। वो चाहता है आप अब विश्वास योग्य बनो। विश्वासी और विश्वास योग्य में क्या फर्क है? विश्वासी का मतलब वो बंदा जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। विश्वास योग्य का मतलब होता है वो बंदा जिस पर परमेश्वर भरोसा करे। इसे कहते हैं विश्वास योग्य। जैसे परमेश्वर अय्यूब के बारे में बात कर रहा था, मैं उसे जानता हूं, वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। कम ऑन, अपना लेवल बदलो। आपको बहुत साल हो गए हैं बैठे बैठे, अब उठो। अब ये मत कहो कि मैं सिर्फ एक विश्वासी हूं। अब आप एक ऐसी जिंदगी जियो कि परमेश्वर आपके सामने ये कह सके यस ही इज अ फेथफुल। ये विश्वास योग्य है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं।
हम कई बार जिस ट्रैक पे चलते हैं ना, वो ट्रैक सिर्फ यही रहता है कि प्रभु सब ठीक करेंगे, सब अच्छा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, छोड़ दो ये बातें, सिर्फ परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलते रहो और देखो वो आपकी सीजन्स को बदल देगा। गॉड विल चेंज योर सीजन। यहां पर पॉल एक खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है मुझे सेवकाई मिली है, इसलिए नहीं कि मैं पास्टर का बेटा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बाइबल कॉलेज किया है, इसलिए नहीं कि किसी ने मुझे प्रोफेसी की है। वो कहता है परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझ कर दी। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। वो कहता है मुझे सेवकाई एक वजह से मिली, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ में विश्वास योग्यता देखी, उसे देखा, मैं उसके खिलाफ नहीं जाता। बहुत कुछ विश्वास योग्यता पे निर्भर है। क्या होता है ब्रदर, थोड़ा और बताइए। यस, विश्वास योग्यता का मतलब होता है परमेश्वर को जीतना। इसी किताब के आगे पौलुस कहता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना। ऐसी जिंदगी जी कि परमेश्वर तुझे ग्रहण कर सके। आप हमेशा याद रखना, जितने भी लोग सेवकाई करते हैं, याद रखिएगा, मैं जो आपको कह रहा हूं ना, ये पहले मेरे लिए है, उसके बाद आपके लिए है। हमेशा याद रखना, जो गीत गाते हैं यहां पर, जो प्रचार करते हैं, जो वॉलंटरी का काम करते हैं, जो संडे स्कूल टीचर संभालते हैं, चाहे आप एक पास्टर हैं, चाहे आपकी एक बहुत बड़ी चर्च है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति का जीवन न स्वीकारे, वो उसकी की गई सेवकाई को कभी नहीं स्वीकारता, कभी नहीं। यह हमारी बाइबल में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप। उत्पत्ति 4 अध्याय में परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। पहले व्यक्ति स्वीकारा गया, उसके बाद भेंट। आप यहां पर परमेश्वर की सेवकाई करके बाहर शैतान के साथ नहीं चल सकते। उगल देगा वो आपको, अपनी उपस्थिति से बाहर लेके आएगा वो आपको। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे भी चाहूं मैं काम कर सकता हूं। सर, नहीं कर सकते आप। अभिषेक की एक पहचान है, जब वो आएगा ना, पूरी दुनिया जान जाएगी कि आपके ऊपर अभिषेक है। चला जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो गया है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 4 अध्याय में, और उसका यश फैल गया। जब यीशु के ऊपर दरियाए यरदन पर अभिषेक आया, लिखा है 4 अध्याय में, उसका यश फैल गया, वो पॉपुलर हो गया, वो फेमस हो गया। जब दाऊद ने गोलायत को मारा, सब लोग यही कहने लगे, शाऊल ने 1000, दाऊद ने 10,000 मारे। वो फेमस हो गया। जब अभिषेक आया, पूरी दुनिया जान गई। लेकिन जब शिमशोन के यहां से प्रभु का आत्मा चला गया, लिखा है उससे भी नहीं पता चला। सर्विंग द लॉर्ड इज नॉट अ जोक। परमेश्वर की सेवा करना मजाक नहीं है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझ के सेवकाई दी। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं अब। मैं ये विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी बदलेगा। मैं विश्वास करता हूं यह आपकी लेवल चेंज कर देगा। मैं विश्वास करता हूं कि यह आपको सीने पर्वत से निकाल के जैतून पर्वत पर ले आएगा। मैं विश्वास करता हूं हम में से आज बहुत से लोग अंधकार से ज्योति की तरफ जाएंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। और मैं विश्वास करता हूं जिन भी लोगों के अंदर शैतान ने संदेह को बोया है, अविश्वास को बोया है, आज परमेश्वर उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। सामने देखिए, बाइबल कहती है परमेश्वर इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकाल के कनान ले गया, और यह हमेशा उसकी इच्छा रही थी कि उसके लोग वहीं रहें। इवन अब भी देखिए, सब लोग युद्ध के बाद जब फिलिस्तीनियों से इनके झगड़े हुए और इनकी ईरान से झगड़े हुए, आप विश्वास कीजिए
इन दिनों में यहूदी वापस इजराइल लौट रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे कुछ यहूदी एक झुंड बना के इजराइल लौट रहे थे। जब उनसे पूछा गया आप कहां जा रहे हो, उन्होंने कहा हमारे वतन को इस समय हमारी आवश्यकता है, हम जा रहे हैं। यही देश है जो कहता है आप कहां भी पैदा हो जाओ, 50 साल भारत में रहो और 51 साल अगर आप इजराइल आ जाओ तो भी आप हमारे नागरिक कहलाओगे। आप जानते हो इस दुनिया में कोई भी यहूदी बात दुनिया के किसी भी कोने में आए, लेकिन वो इजराइल का ही नागरिक ठहरेगा। आपको चाहिए आप पढ़ सकते। अगर कोई यहूदी अमेरिका में पैदा होता है तो भी उसे अमेरिकन नहीं कहते हैं, ये इजराइल का ही नागरिक है। ये जब लौटेगा इसका देश इसे वेलकम करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम अंजीर के पेड़ को फलते हुए देखो तो जान लेना वो समय निकट है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे अब जो हो रहा है इजराइलियों के साथ, ये जो हो रहा है ये क्या है? विश्वास रखिए इजराइल अब कभी नहीं हारेगा। वो पावरफुल बनता जाएगा, इतना पावरफुल क्योंकि यीशु ने कहा है उसके पत्ते वापस आएंगे। बाइबल कहती है खुदा ने उन्हें उस जमीन पे रखा है और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं ये। इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन एक यहूदी था। बच्चों को जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया, हैरी पॉटर, वो एक यहूदी था। आज भी वो यहूदी है। भारत मोबाइल बनाने वाली सबसे पहली कंपनी मोटोरोला इजराइल की कंपनी है। ऐसा डोम सिस्टम है उनके पास कि आज भी अगर कोई उनके ऊपर मिसाइल फेंके तो वो उनकी जमीन तक पहुंचता ही नहीं है, ऊपर ही खत्म हो जाते। परमेश्वर ने उस देश को दूध और मधु की धाराओं का देश कहा था, लेकिन एक दिन पाप के कारण वहां पर भी अकाल आने लगा और एक परिवार ने डिसाइड किया कि वो इजराइल छोड़ देंगे। बाइबल कहती है नाओमी अपने पति के साथ मोआब चली गई। क्या है मोआब? बहुत साल पहले लूत की बेटियों ने लूत के साथ गुनाह किया। वहां से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मोआब। कुछ लोग हमारी बाइबल के बारे में मालूम है क्या बोलते हैं? इनकी बाइबल बड़ी घटिया किताब है, इनकी बाइबल बड़ी बड़ी गंदी किताब है, बड़ी वाहियात किताब है बोलते। और उनसे पूछा जाता है क्यों, तो बोलते हैं इनकी किताबों में लिखा है बेटी और बाप सोते हैं आपस में। मैं इन पाखंडियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई मुझे कैमरा में देख रहा है तो मेरा एक सवाल है आपसे। आपने बाइबल में पढ़ा कि लूत की बेटियों ने लूत के साथ व्यभिचार किया या लूत ने लूत अपनी बेटियों को अलाउ किया? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बाइबल हमें यह बताती है ऐसा हुआ था या बाइबल हमें कहती है तुम भी करो? हाँ, वो रिकॉर्ड है कि कमांड है? हमारी बाइबल इन चीजों को कभी प्रमोट नहीं करती। उल्टा वचन में तो यह लिखा गया है अगर तुमने किसी स्त्री पर गलत नजर डाली तो तुम पाप कर चुके। जो भी लोग हमारी बाइबल को बदनाम करते हैं, आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, क्या क्या खबरें आती हैं? रेप हुआ, भाई ने भाई को मार दिया, बैंक लूट गई, इन्होंने कत्ल कर दिए। वो आपको प्रोत्साहन देते हैं कि ये करो, कि वो बताते हैं कि ऐसा हुआ था। जो भी लोग इस कैमरा की तरफ देख रहे हैं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हमारी बाइबल इन चीजों को कभी प्रमोट नहीं करती। हमारी बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। चलो सुलेमान ने 1000 वाइफ्स रखी, मानता हूं रखी। चलो लूत की बेटियों ने वंश बढ़ाने के लिए ऐसा किया। चलो मैं मानता हूं दाऊद की बहुत सारी बीवियां और रखेलियां थी, लिखा है बाइबल के अंदर। चलो ये भी लिखा है, वो भी लिखा है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बाइबल हमें यह सब करने की आज्ञा देती है कि बताती है कि ऐसा हुआ था कि तुम मत करो?
आप कोई भी, आपको पता है हम क्यों मानते हैं कि यह खुदा का कलाम है? क्योंकि कोई भी किताब पढ़ लो, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, इसने ये किया था, उसने वो किया था। हमारा खुदा सच्चा है, जिसने सब बातें लिख के हमें बताया है, इन्होंने किया था, तुम मत करना। इसीलिए पौलुस कहता है, जिसने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया है वो सच्चा है। हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। He never lied। सबसे ज्यादा हमला इस किताब पर है आज, सबसे ज्यादा। और इस किताब को देखिए, आप कोई भी किताब पढ़ लो, हर जगह पे लिखा रहता है धर्मशास्त्र। आप इसको पढ़ के देखो, पवित्र शास्त्र। क्योंकि प्रभु धर्म बनाने नहीं आया, अपने लोगों को पवित्र करने आया। मुझे कई लोग कहते हैं, मैं सिंधी परिवार से हूं ना, मैं थोड़ी क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा हूं, मेरी तो सरनेम भी पुरानी है मेरी, मैं थोड़ी एंथनी डिसूजा हूं। अगर मेरा सरनेम होता सूरज एंथनी, कोई मुझसे सवाल ही नहीं करता। सब मुझे कहते हैं यस ही इज ऑफिशियल क्रिश्चियन। लेकिन जब वो सुनते हैं सूरज प्रेमानी, यस जीसस को फॉलो करते हो, यस क्यों, तुम तो हिंदू परिवार में पैदा हुए। मैंने कहा हां, मैं सिंधी परिवार में पैदा हुआ। तो फिर सिंधी होके जीसस को मानते हो? मैंने कहा हां, क्योंकि जीसस सिंधी है। जीसस झारखंडी है। मैं एक जगह पे गाड़ी रुका रहा था, एक आदमी ने मेरी गाड़ी के आगे लिखा हुआ देखा, जीसस इज लाइफ, और वो मुझे पहचानते हैं, बोलते हैं ए इधर आ, बुजुर्ग हैं। मैंने कहा यस सर। सूरज है ना? कहा हाँ काका। ये क्या लिखा है? मैंने कहा जीसस इज लाइफ, ये मेरी कलीसिया का लोगो है। जीसस, तूने धर्म बदल दिया? मैंने कहा नहीं काका, तू ईसाई है। मैंने कहा ईसाई नहीं हूं, सही हूं अब। लेकिन तू ये क्या कर दिया, पूरे खानदान का नाम। मैंने कहा हमारे खानदान का नाम अच्छा कब था? प्रेमानी है खाली हमारा सरनेम, प्रेम है किसमें? ये लोग तो मिलते नहीं है पूरा साल, मेरे कजिन्स, खाली रिश्तेदार जब इनको खर्चियां चाहिए रहती तब मिलते हैं। हाँ बिलीव मी, हमारा एक ग्रुप था कजिन्स का जिसका नाम था क्यूट कजिन्स। एक भी क्यूट नहीं है। मैंने उनको कहा प्रभु यीशु मसीह सिंधी थे। ओ उनका दिमाग खराब, सिंधी थे। मैंने कहा आई कैन प्रूव इट, मैं बता सकता हूं तुम्हें। बोला आओ अंदर आओ। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद। मैं उनके साथ बैठ गया। मैंने कहा अंकल हां, आपको पता है जीसस सिंधी कैसे है? कैसे? मैंने कहा आप सिंधी में प्रार्थना करो, सुनता है। उन्होंने मुझे कहा धंधा नहीं चल रहा है, प्रार्थना करके जाना। मैंने कहा यस। मैंने सिंधी में प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता मां ईश्वर नाले सां ताड़े तो अचा, मुझे अंकल के आशीष कयो, उन्हनि ते दया कयो, मां प्रार्थना तो क्या उन्हनि खे बरकत ॾियो। वो वेट वो मैं निकल रहा था, एक पूरा गांव, कभी कभी गांव वाले साड़ी लेने के लिए निकलते तो पूरा पलटन निकलता है। मैं उनके यहां से दुआ करके निकल ही रहा था, एक पलटन आ रही थी। मैंने कहा मुझे दोबारा कॉल करके बोलते हैं जब भी इधर से जाएगा ना हमारे दुकान पे आया कर। मैंने कहा आई विल। देखो कोई अगर एक ही लैंग्वेज समझता है ना, तो वो एक ही लैंग्वेज का खुदा है जो सारी भाषाओं को समझे, वो खुदा होता है। He is Jesus। अब समझ में आया कुछ? कई लोग कहते हैं हम अंग्रेजों के भगवान को मानते हैं।
भारत कहाँ है? एशिया में। इज़राइल कहाँ है? एशिया में। कैसे बोलते हो आप? वहां वो गोरों में पैदा हुआ। गोरे इन दिनों में हमें कॉल करके बुला रहे हैं, हे कम ब्रदर प्रेमानी, लेट्स प्रीच जीसस इन आवर मिड्स। एक गोरे ने मुझे कॉल किया, विल यू कम इन ऑस्ट्रेलिया? मैंने कहा नो। अरे वो भी बेचारे खुदा को नहीं जानते। ऐसे ही कुछ भी व्हाट्सएप पे पढ़ के हम लोग बिलीव कर देते हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई गॉड। मैं अपने खुदा का एक दूत हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे यीशु किसी धर्म को लिए नहीं आए थे, वो हमारे लिए आए थे। वो हमारे लिए आए थे। उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दी। वो हमारे लिए क्रूस पे लानती बना। जो पाप को जानता भी नहीं था, पॉल कहता है, वो हमारे लिए पाप ठहरा, वो हमारे लिए लानती ठहरा। और उससे प्रार्थना की, ऐ बाप इन्हें माफ कर। उसने क्या कहा? पिता इन्हें साफ कर। उसने हमारी क्षमा मांगी। वो वहां पर एक महायाजक की तरह बैल और बकरों के लहू के साथ नहीं, अपने लहू को लेके खड़ा था कि इन्हें माफ कर। हमारे महायाजक ने हमारे लिए प्रार्थना की है, इसलिए हम माफ किए गए। दिस इज अवर जीसस। वो धर्म वरम बनाने के लिए नहीं आया। धर्म है क्या? बहुत लोगों से पूछो, उनको भी नहीं पता है धर्म होता क्या है। आप आराम से हिंदी बाइबल और इंग्लिश बाइबल रख के पढ़ो। जहां भी हिंदी में धर्म आया है ना, वहां इंग्लिश ट्रांसलेशन में रिलीजन नहीं आया है, राइचसनेस आया है। आराम से पढ़ के देखो। अब अगर आप ट्रांसलेशन करने के लिए जाओ तो हिंदी का ट्रांसलेशन रिलीजन होता है, धर्म मतलब रिलीजन। लेकिन इंग्लिश में पढ़ के देखो, दिस इज कॉल्ड राइचसनेस, राइट लिविंग। राइट लिविंग। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। आपको मैं सच कहता हूं, आप सच्चे बनोगे, सताए जाओगे। चीटर रहोगे, दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन देखो, जो भी करेंगे ये लोग या हम करेंगे, लौट के तो आएगा। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। याकूब था ना, याकूब, एक रात पहले उसकी बीवी बदल दी गई। कितनों की बात जानते हैं? याकूब की शादी होने वाली थी राहेल से। एक रात पहले उन लोगों ने लड़की बदल दी और लिया दे दी। ये कोई छोटी बात है? बीवी बदल गई, लड़की बदल दी उन्होंने रातों रात। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा ऐसा क्यों हुआ? मुझे परमेश्वर ने कहा, उसने भी एक दिन खुद को बदल के बाप से आशीष ली थी। यार, एक दिन वो भी ऐसा बन के गया था जबकि वो याकूब था। खुदा ने कहा, देख इसका व्यवहार इसके पास लौटा। खुद को बदल दिया था ना, जा अब लड़की बदल दी इसकी। ओ, जब उसे रात को घूंघट उठाया, मामा ये क्या है मामा? दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड, ये क्या है? व्हाट इज दिस मामा? मामा ने बोला, क्या हुआ? क्या साला, क्या हुआ? ये कौन है? और बताया, उसकी आंखें भी टेढ़ी थी। आप पढ़ के देखो, हमारी बाइबल में लिखा गया। हाँ, ये हंसने वाली बात नहीं है। ये बेचारी वो कमजोर थी लड़की, लेकिन उसकी आंखें टेढ़ी थी। उसको देख के डर गया, बोलता है, मामा मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? राहेल। ओके, 7 साल और काम कर। लड़की को पाने के लिए 14 साल काम किया उसने। हालेलुया। हाँ, बोलो बाजू वाले को, चीटर मत बनना, खुदा तेरे लिए बड़ा चीटर बनाएगा। हाँ, तुम शेर हो ना, तुमको परमेश्वर 1.25 शेर से मिला देगा। बाइबल कहती है, जो सीधा है खुदा उसके सामने सीधा है, जो भला है खुदा उसके लिए भला है। लेकिन इंग्लिश में लिखा है, अगर तू चतुर है तो वो अपने आप को तेरे लिए ट्विस्ट करेगा। खुदा अपने आप को ट्विस्ट करेगा ताकि आप उसको समझ नहीं पाओ। सीधे बनो, बोलो बाजू वाले को, सीधे बनो। हाँ, सीधे, एकदम सीधे।
एकदम सीधा, बोलो एकदम एकदम सीधा। तूने गलती की, हां की, लेकिन इसने करवाई। ये टेढ़ेपन से बाहर आ। कुछ लोग को प्रभु कहता है नाक पकड़, सीधा पकड़ो ना। ये क्या है? आदम को देखा पाप कैसे माना उसने। प्रभु ने पूछा तूने फल खाया? हां, जो वाइफ आपने दी उसने खिलाया। पहला दोष आप पर, आपने दी, मैंने मांगी नहीं थी। आपको पता पहला दोष खुदा पे लगाया उसने, उसके बाद पत्नी पर। परमेश्वर ने उसके सामने 2 बॉक्स रखे, यस और नो के। तूने फल खाया, उसको यस पे टिक करना था, उसे कुछ टिकिंग नहीं की। नीचे लिखा आई डिड इट। खाया है, खाया है। 45% तेरा गुना, 45% इस औरत का, 10% मैं भी गलत हूं। इसको कहते हैं टेढ़े लोग जो मानते नहीं हैं। बी हम्बल। आइए अपने पास वाले को कहिए नम्र बने। हाँ, ये नम्रता नहीं है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आओ आओ मेरी कुर्सी पे बैठो ताकि मैं दूसरे को उठा के उस पे बैठ जाऊं। नहीं नहीं, ये नम्रता नहीं है। कई बार ये एक्टिंग होती है। नम्रता पता है क्या होती है? अपनी गलती मानना। दैट इज हम्बलनेस। खत्म हो जाता है वहां पर सब, एवरीथिंग क्लोज्ड। हमारी बाइबल कहती है नाओमी अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ मोआब चली गई, एक ऐसी जगह जहां पर श्रापित जगह थी। खुदा ने व्यवस्था विवरण की किताब में और लेवी व्यवस्था में यह बात कही है, अगर कोई मोआबी है तो 10 पीढ़ियों तक मेरे मंदिर में ना आने पाए। आप जानते हो 10 जनरेशन तक कर्ज था उनके ऊपर। अब ये बहन उस नगर में चली गई है रहने के लिए जिसको परमेश्वर, जिस नगर को खुदावन कर्ज करके बैठा था। आप है ना, इस चीज को सीख लो इस सेमिनार में। पनिशमेंट और कर्ज में बहुत अंतर है। पनिशमेंट का मतलब होता है कि आपको थोड़े समय के लिए खुदा सुधार रहे हैं, पर श्राप मार के लौटता है, मार के लौटता है वो। इसीलिए आपने देखा जब जीसस के ऊपर कर्ज आया वो मरा, वो मार के लौटता है। जब यहोशू यरीहो में जाता है तो परमेश्वर उसे कहता है यरीहो को तबाह कर। हर चीज जादू टोने में इस्तेमाल की गई थी। परमेश्वर कहता है इसे खत्म कर, जो इस नगर को बनाएगा उसका पहला बेटा मरेगा, जो इसके ऊपर रद्दा रखेगा उसका अंतिम बेटा मरेगा। यीशु यरीहो नगर में आए, अंधे बिरतुमाई को चंगा किया। आपने देखा वो उसका पहलोठा बेटा था, वो मरा। इसीलिए पौल कहता है व्यवस्था की विद्धि उसने अपनी देह में पूरी की, सारी लानतें उसने अपने ऊपर उठाई। जैसे ही वो वहां पर जाती है, उसके 2 बेटे थे, दोनों की शादी करवाती है। एक की शादी करवाती है रूत से और एक की शादी कराती है उर्पुस से। ये उसकी दोनों बहुएं थी। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुने। एक दिन नाओमी का पति मर जाता है, वो विधवा बन जाती है। मेरी उर्दू में लिखा है और वो बेवा बन गई। उसके बाद आपको सबसे हैरानी वाली बात, दोनों बेटे भी मर गए। और सबसे दुखदाई बात, दोनों बहुओं को 10-10 सालों में बच्चा पैदा नहीं हुआ। कितनी अजीब स्टोरी है ये बाइबल की। 3 विधवाएं एक साथ रह रही हैं, घर पे एक मेल नहीं है। उस जमीन पे बच्चे मर गए, बच्चे पैदा भी नहीं हुए। लिखा है खाली हो गए वो लोग। और एक दिन नाओमी अपनी दोनों बहुओं को कहती है, आप एक काम करो, अपनी अपनी ममा के पास चले जाओ।
मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मेरे कोख में बच्चे होते तो क्या बड़े होने तक तुम रुकती? और वो कहती है पापाई, वो चली जाती है। रूत एक बात कहती है, बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। आप जानते हो बलिदान करने वाले लोग ही लोगों को बलिदान करना सिखा सकते। मैं जब इस स्टोरी को पढ़ रहा था ना, यू नो व्हाट इज पेनफुल, जिस समय उसे अपनी बहू की सबसे बड़ी जरूरत थी, उसी समय वो उसको अपने से दूर भेज रही थी। क्या सैक्रिफाइस है इन औरतों का। जिस समय उसे अपनी बहू की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस समय वो उसे कहती है तू जा यहां से, मैं देख लूंगी अपना। और इसको भी देखो, ये कह सकती थी आपके खुदा ने मेरे साथ क्या किया, मेरा पति मेरे सामने मर गया, तेरे खुदा ने मुझे बचाया नहीं, तेरे खुदा ने मेरे हस्बैंड को मरने दिया। क्या कमिटमेंट है उस बहन की, पति खोने के बाद भी ये कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जब सब अच्छा चलता है तो मुंह से बहुत निकलता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरा पास्टर, मेरी चर्च। लेकिन जब कुछ खोना शुरू करते हो, क्या क्या बोलते हो खुदा के लिए। प्रभु है तो दिखता क्यों नहीं, प्रभु है। मैंने कितने लोगों को कोविड में सुना कि परमेश्वर है तो मेरा भाई क्यों मर गया। अरे मेरा 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 जवान भाई मरा, मेरी बहन विधवा है आज, क्या मैंने उससे सर्व करना बंद किया? लोग मुझसे पूछते हैं आप तो पास्टर हो, फिर आपके ब्रदर इन लॉ को खुदा ने क्यों नहीं बचाया? अरे वो बचाए या ना बचाए, वो खुदा है। ये परमेश्वर के साथ ये लेन देन का संबंध खत्म करें कि वो दे तो खुदा है, न दे तो वो खुदा नहीं है। मैं बहुतों को जानता हूं, जब तक परमेश्वर उन्हें देता है ना, वो उसको प्रेस करते हैं, धन्यवाद देते हैं, अपने कमाई का दसवांश निकाल के देते हैं। सीखो उस विधवा से जो 2 दमड़ियां डाल के उसके घर में लेकर आई थी, और यीशु ने कहा इसका सबसे बढ़कर है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब दुआएं सुनी जाती हैं तो आप बहुत अच्छे होते हो, लेकिन जब प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, आप देखते हैं कि कठिनाइयां आना बंद नहीं हो रही हैं, परमेश्वर कहता है मैं करूंगा लेकिन वो कर नहीं रहा है, उस समय आप कैसे होते हो? हाउ यू आर दैट टाइम? जिस समय उसे अपने बहू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय वो उसे कहती है आप चले जाओ, मैं देख लूंगी। बोलती है नो मां, नहीं, आपका खुदा मेरा खुदा है, आपके लोग मेरे लोग हैं। किसको जानती थी वो जो कहती है वो तुम्हारे लोग मेरे लोग हैं? और दोनों औरतें एक साथ, दोनों विधवाएं एक साथ इजराइल की जमीन पे लौटती हैं। जैसे ही लोग नाओमी को देखते हैं, सब पहचान जानते हैं, सब एक दूसरे को हे नाओमी। नाओमी का मतलब होता है स्वीट, मीठी। जब वो देखती है कि लोग मुझे नाओमी कह रहे हैं, सबको कहती है मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मारा, मैं कड़वी हो चुकी हूं, खाली भरकर निकली थी, देखो अब कुछ नहीं है मेरे हाथ में। दोनों औरतें घर आती हैं और एक दिन रूथ डिसाइड करती है कि वो अर्न करने के लिए निकलेगी। वो एक खेत में जाती है जिस खेत में गरीबों के लिए अनाज छोड़ दिया जाता था, और हर दिन वहां से अनाज लेके वो घर आती थी, वहीं से उनका गुजर बसर हो रहा था। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप जानते हैं इस लड़की की लाइफ ने स्वर्ग में बैठे परमेश्वर को इंप्रेस कर दिया था। परमेश्वर का ध्यान केंद्रित था उसके ऊपर। यहां पर कोई है जो ये चाहता है परमेश्वर की नजर आप पे आए? एक दिन जिस खेत में वो काम करने जाती थी,
उस खेत के मालिक ने उसे देखा और अपने सेवकों को आज्ञा देता है, इससे अधिक देर यहां पर मत रखा करो, जैसे ये आती है इसे अनाज दे दिया करो। मैं बिलीव करता हूं बोआज ने यह बात जान ली थी कि यह बड़ी खूबसूरत है और लोग इसका फायदा उठा सकते, क्योंकि हमारी दुनिया है ही ऐसी, खूबसूरती के पीछे पागल, कैरेक्टर के पीछे नहीं, चरित्र नहीं देखेंगे, बस खूबसूरत हो, अच्छी दिखती हो, घर आके मारे पीटे, मां को बाहर निकाले, बाप को बाहर निकाले, वो चलेगा, लेकिन खूबसूरत हो। इसीलिए बाइबल बताती है शोभा तो झूठी है। आपको पता है मेकअप का दूसरा नाम क्या है? धोखा। मेरे भाइयों, किसी लड़की को फेसबुक पे देखो कि उसके मुंह पे एक भी दाग नहीं है, बिलीव मत करना, फिल्टर लगा लगा के फोटो लगाया है उसने। 1 फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 फिल्टर, 4 फिल्टर, 5 फिल्टर। अरे अभी तो ऐसे ऐसे ऐप आए हैं, आप बुड्ढे बुड्ढे लोग उसमें फोटो डालो, जवान। देखा है आपने? रिसेंटली एक ऐप आया हुआ है कि आप शक्ल डालो उसमें, आप अंग्रेज दिखोगे। और जो भाई लोग फेसबुक यूज करते सारा दिन जूम कर करके देखते, ये है कौन? बोलो बाजू वाले को, मेकअप का दूसरा नाम धोखा है। हां, मैं बहनों से भी एक निवेदन करूंगा, हमें चूना लगाना बंद करें। आपके पास्टर अच्छे हैं, मुझे कुछ बोलते नहीं है मीटिंग के बाद कि ये लाइन क्यों बोली। मैं उनकी उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूं। मैं 6 महीना पहले एक जगह पे गया था, 6 लड़के 6 लड़कियां क्वायर में खड़े थे। आप अगर उन लड़के लड़कियों को देखते ना, तो आपको ऐसा लगता कि वो सीधा ब्यूटी पार्लर से निकल के इधर आ गए। इतने ड्रामे चलते हैं आजकल। इसीलिए मैं आपको सच कहता हूं, मुझे ये बच्चियां बहुत पसंद हैं, बड़ी सादगी में जिंदगी जीती हैं, खुदा के लिए करती हैं। कहां कहां पर आपको पता है एक दिन क्या हुआ? मैं बॉम्बे में था, किसी पास्टर ने मुझे इनवाइट किया और चर्च के अंदर एक कमरा था, मुझे कहा गया आप बैठो, आराधना के बाद आपको बुलाएंगे। मैं बैठा था, मेरे हाथ में मुसम्बी थी, मैं मुसम्बी खा रहा था, और अचानक मेरे बिल्कुल पास वाले कमरे में से ये आवाज आ रही थी, गन मशीन की। मैंने मुसम्बी रखी, सोचा यार ये कोई आतंकवादी आया है यहां पर, इतना आवाज। मैंने बाजू के कमरे में देखा, एक लड़का फुल वॉल्यूम में पबजी खेल रहा था। मैंने अच्छा, दिमाग तब खराब हुआ जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा यही लड़का वर्शिप कर रहा है। मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी ये पबजी खेल रहा था? हाँ मुझे पता है। तो मैंने कहा आपने इसको वर्शिप दी? ये ना दुआ कर रहा था, कुछ कर रहा था, सीधा पबजी खेल के। मैं उसे नहीं बोल सकता। क्यों? भतीजा है मेरा। वेरी गुड, खुदा उससे पहले तुझे ठीक करे। ऐसी ऐसी नॉनसेंस चलती हैं आजकल। कहिए अपने बाजू वाले को, आप कभी ऐसे न बनना। जब आप परमेश्वर की आराधना के लिए और जब आप यहां पर खड़े होने के लिए आए, दुआओं के साथ आइए, कम विथ प्रेयर्स, ताकि जब आप प्रचार करें, द प्रेजेंस ऑफ गॉड हिट पीपल, परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को छू सके, उनकी जिंदगियां बदल सके। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। या वाह, व्हाट अ चर्च। आप जानते हैं, बस मुझे मात्र आपके 10 मिनट चाहिए। जब परमेश्वर ने रूत को देखा कि वो बच्ची रीमैरिज के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, मात्र अपनी सांस के लिए आई है, उसकी सेवा के लिए आई है। आपको पता है सेवकाई होती क्या है? कभी इस बात को भूलना मत,
हम लोगों ने सेवकाइयों के मतलब बदल दिए हैं। हम सोचते हैं सेवकाई का मतलब होता है पुलपिट पे आके गीत गाना और प्रचार करना, पर मैं आपको बताना चाहता हूं सेवकाई का मतलब होता है जो आपके पास में बैठा है ना, उसकी सेवा करना। दैट इज मिनिस्ट्री। आप पढ़ के देखिए, यीशु ने क्या कहा? मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। आप पढ़ के देखो, एक भी मिनिस्ट्री पुलपिट पे नहीं है, सब नीचे। सेवा सिर्फ यहां पर नहीं होती, रियल सेवका यहां से उतरने के बाद होती है। जब आप लोगों से मिलते हो, उनसे बातचीत करते हो, दिस इज रियल मिनिस्ट्री। कल जो मैं जवानों का सेशन लेने वाला हूं वो इसी विषय में है, व्हाट इज मिनिस्ट्री। जब खुदा ने देखा वो कुछ नहीं चाहती, वो मात्र अपनी सांस की सेवा के लिए वो वापस इजराइल लौटी है, खुदा ने डिसाइड किया वो उसकी सीजन्स को बदल देगा। ओ एक दिन अद्भुत तरीके से उसी खेत के मालिक से उसकी शादी हो जाती है। कोई जानता था? वेट, क्या कोई जानता था जिस खेत में वो काम कर रही है उस खेत की वो मालकिन बनेगी? जब परमेश्वर ने देखा कि वो विश्वास योग्य है, परमेश्वर ने उसकी ऋतुओं को बदल दिया, परमेश्वर ने उसकी सीजन्स को बदल दिया। आप जानते हो सबसे खूबसूरत बात अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। ये औरत मोआब में रहती थी, उसने वहीं पर शादी की और उसका पति मर गया, बच्चा भी नहीं हुआ। पर आप जानते हो जैसे वो इजराइल लौटती है, बोआज से शादी करती है, उससे उसे एक बेटा पैदा होता है, ओबेद। वाओ, ब्यूटीफुल। ओबेद से ईशे पैदा होता है, ईशे से दाऊद राजा पैदा होते हैं। अब आप बताइए रूत आशीषित क्यों हुई? जानते हो क्यों? क्योंकि वो उस वंश में गई जो वंश मसीह का था, क्राइस्ट। जब वो एक सही खानदान के साथ टच में आई, वो आशीषित हुई। आप में से शायद बहुतों को यह बात चौंका देगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने दाऊद को तब देखा होगा जब उसने गोलायत को मारा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद का सबसे पहला नाम रूत की किताब में। आप चाहें आप घर जाके पढ़ के देखिए, 4 अध्याय में लिखा है, और रूत ने बोआज से विवाह किया, बोअज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यिशै पैदा हुए, और उसके बाद लिखा गया है और उससे दाऊद नहीं लिखा है, पढ़ के देखिए, राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जैसे रूत उसके खानदान से जुड़ी और वो आशीषित हुई, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा से जुड़ो, उसके साथ विश्वास योग्य रहो, वो आपकी ऋतुओं को बदल देगा, वो आपके सीजन्स को चेंज कर देगा। हेलो, तुम्हें किसी को मस्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम करो, वो खुद तुम्हारी तरफदारी करेगा। अगर किसी चीज में मेहनत करनी है ना, उसके साथ जुड़ने में करो, उसके साथ कनेक्ट होने में करो, सब बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। यहां देखिए, यहां देखिए, परमेश्वर ने आदम को कहा फल मत खाना, फल खाएगा मर जाएगा। आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा। जानते हो परमेश्वर मौत किसे कहता है? उससे अलग हो जाने को। इसे हिब्रू में कहते हैं मावेत। आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा है, मेरी बाइबल बताती है। फिर परमेश्वर मौत किसे कह रहा था? सेपरेशन। आदम ने फल खाया,
परमेश्वर उतरता है, पूरी अदन की वाटिका खाली पड़ी थी और खुदा कहता है आदम। क्यों उसे पुकारा? क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था। आदम छुपा हुआ था। बाहर आके कहता है मैं नंगा हूं, आई एम नेकेड। किसने कहा तू नंगा है? जो फल मैंने खाने के लिए मना किया था वो तूने खाया? हां, उस औरत ने खिलाया। यहां देखिए, आदम खुदा से अलग हो चुका है। आदम को यह बात पता ही नहीं। आदम को पता है मैं नंगा हूं, लेकिन जब दूसरा आदम यीशु, उसके कपड़े उतारे गए, उसे लकड़ी पे चढ़ाया गया, उसने वहां पर यह नहीं कहा हे पिता मैं नंगा हूं, उसने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु इस चीज से अवेयर नहीं था कि वो नंगा है, पर उसे पता चल गया था खुदा मुझसे अलग हुआ है। पहले आदम के पाप ने उसको अवेयर बना दिया कि वो नंगा है, लेकिन दूसरे आदम के ऊपर जब पाप आए और खुदा से रिश्ता टूटा, उसे पहले शब्द ये नहीं कहा हे परमेश्वर एली एली लमा शबक्तनी, देख इन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए, देख इन्होंने मुझे मारा है, देख इन्होंने मुझे पीटा है, देख मेरे मुंह पे थूके लगी हुई हैं। उससे कहा हे ए खुदा तूने क्यों छोड़ दिया। कितना अवेयर था वो, कितना पता चलता था उससे कि मैं खुदा से अलग हो चुका हूं। क्या आप में ये भूख और प्यास है इस तरह खुदा से जुड़ने की? कि यीशु जानता भी था 6 घंटे के बाद मैं वापस जुड़ूंगा। आपने देखा सदैव ये कहने वाला हे पिता, अब वो ये कह रहा था हे परमेश्वर। वो उसे पिता भी नहीं कह रहा था, लेकिन जब सारे गुनाह उसके ले लिए गए और रिलेशनशिप स्टोर हो गया, तब उसने कहा हे पिता इन्हें माफ कर। 6 घंटे के लिए भी वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। बोलता है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 6 घंटे के लिए भी वो उसको कह रहा था तूने क्यों छोड़ा। सब बदल जाएगा, उसके साथ जुड़े रहो। एवरीथिंग विल बी चेंज। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो डाली मुझसे अलग होती है वो फल नहीं लाती, वैसे ही अगर तुम मुझ में बने न रहो तुम कुछ नहीं कर सकते। कैसे जुड़ते हैं ब्रदर प्रेमानी? प्रार्थना के द्वारा आप उससे बात करते हो, वचन के द्वारा वो आपसे बात करता है। इस तरह उससे जुड़ो, समय निकालो, उससे बात करो, समय निकालो, उसको सुनो, अपने फोन की गुलामी बंद करो। मैं फिर से कहता हूं, एक समय निकालो, उससे बात करो, एक समय निकालो, उसको सुनो, जुड़े रहो। नहीं तो शैतान आपको पॉलिटिक्स में ले जाएगा। उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। खुद के लिए कुछ नहीं पता होगा, मात्र जानकारियां होंगी कि लोगों के घर में क्या हो रहा है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है वॉच योरसेल्फ, अपने आप में जागते रहो और प्रार्थना करो। वॉच योरसेल्फ, स्वयं की निगरानी करो।